बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी की अपार महिमा है कि जो आप भगवान शिव जी की कथा बारंबार सुनने को उद्यत हुए हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी आज ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनिए और किस प्रकार भगवान ने किस किस को उत्पन्न किया और कामदेव, सरस्वती और संध्या का उत्पन्न कैसे किया। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शिव जी की अपार महिमा है और अपार कथाएं हैं जिसका वर्णन करना इस सृष्टि में क्या सभी के लिए कठिन है, क्योंकि वह अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। इसीलिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान ब्रह्मा जी ने अपने 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें मारीचि, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद तथा दक्ष, यह सभी पुत्रों को भगवान ने जन्म तो दिया। उसके बाद उनको मानसवी सृष्टि की रीति उत्पन्न करने के लिए कहा, परंतु भगवान नारद जी ने नारी स्वरूपा परम सुंदरी सरस्वती को उत्पन्न किया, तो उसके मनमोहक सुंदर स्वरूप को देखकर नारद जी का मन मोहित हो उठा और वह काम के पीड़ित होकर वह उनके साथ मैथुनी करने की इच्छा से उनके पीछे दौड़ चले। तब उनके पुत्रों ने हाहाकार करके भगवान ब्रह्मा जी को रोकने की चेष्टा किया और उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे भगवान सदाशिव, आप आकर हमारे पिता ब्रह्मा जी को इस पाप रचना से बचाइए ताकि यह पाप से बच सके। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने कुछ देर विचार करने के उपरांत इस प्रकार कहा कि हे पिता, आप सृष्टि के स्वामी हैं तथा सबको उत्पन्न करने वाले हैं। इस समय मेरा हृदय अत्यंत चिंतित है, अतः आप संपूर्ण संशय को नष्ट कीजिए तथा यह जो अभी आपने बताया वह सभी कथा आप मेरे को विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें, ताकि यह कर्म और वासना, काम, यह सबके बारे में हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुम ध्यान देकर सुनो, तुम से मुख्य वृत्तांत भली भांति समझा कर कहता हूं। भगवान सदाशिव की माया धन्य एवं अपरंपार है। उन्हीं भगवान सदाशिव की सृष्टि की वृद्धि के हेतु मैंने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न कर मेरे हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया, जिसके कारण मैं ब्रह्मा उस अहंकार को झेल ना सका और बहुत ही दुख उठाया। ब्रह्मा जी बोले कि शिव जी की लीला अपरंपार है। वह जो सुंदरी उत्पन्न हुई वह इतनी सुंदर थी जिसके देखने मात्र से संपूर्ण दुख दूर हो जाए। उस स्त्री का नाम संध्या था। वैसी अपूर्व सुंदरी मनुष्य लोक में तो क्या, देवलोक में भी कोई नहीं था। उसके नख से शिखा तक नवीन पूर्ण चंद्रमा के समान प्रभावशालिनी गजगामिनी चंपक वर्ण कामनी को देखकर मेरे हृदय में काम की वासना जागृत हो गई और मैं उसके साथ रमण करने की इच्छा से
अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया। परंतु दक्ष आदि ने उस समय मुझे ऐसा करने से रोक दिया और वे सब दक्ष आदि मेरे जो स्वयं पुत्र थे वह उस स्त्री के प्रति अनेक प्रकार के विचार कर रहे थे। उसी समय अचानक ही एक अत्यंत सुंदर पुरुष हम सभी के बीच में आकर खड़ा हो गया और वह बोला कि हे प्रभु, आप मेरे नाम का और मेरे काम का वर्णन कीजिए कि मुझे किस कार्य के लिए इस सृष्टि पे उत्पन्न किया गया है। ब्रह्मा जी बोले कि आप जो इस सृष्टि में आए हैं, आपका काम अपूर्व है। और हे नारद, उस पुरुष की बात सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर कुछ देर विचार करने के बाद मैंने उससे कहा कि हे पुत्र, मेरे उत्पन्न होते ही, तुम्हारे उत्पन्न होते ही मेरे शरीर में काम का प्रादुर्भाव हुआ है और इसके अतिरिक्त मनसिज मेरा हृदय कांप उठा। अतः मैं तुम्हारा नाम मनमंथ रखता हूं। इसके अतिरिक्त मनसीज, मदन आदि अनेक नाम तुम्हारे होंगे। तुम अपने इन 5 बाण द्वारा सृष्टि पर और सौंदर्य पर वशीभूत करने के लिए पूरा सृष्टि पर तुम राज्य करोगे और समस्त सृष्टि तुम्हारे अधीन होगा। ऐसा अधिकार मैंने उन्हें प्रदान किया। अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न हुआ देखकर वह तत्पश्चात सिंहासन पर बैठे हुए अपने सभी पुत्रों को, मेरे सभी पुत्रों को वह बार बार देखता रहा और बहुत हर्ष के साथ प्रसन्न होकर अपने कामदेव पद पर उससे बहुत बड़ा घमंड हो गया। और उसने इस घटना के उपरांत, जबकि हम सब लोग अपने मन में प्रसन्न हुए और प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, तो कामदेव ने अपने धनुष, उस धनुष को सीधा किया, जिसके चढ़ाते ही तीनों लोग पाप की वृद्धि में प्रवृत्त हो गया और सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह धनुष को चढ़ाते हुए मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मन में यह विचार करने लगा कि मैंने जो वरदान पाया है, प्रथम परीक्षा इन्हीं पर कर ली जाए, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी अहंकारवश उस काम को उत्पन्न किए थे, मदन को, मनमंथ को, क्योंकि वह सृष्टि काम की वासना पर जागृत हुई थी। भगवान ब्रह्मा जी पर उसने वह बाण चला दिया, जिसका, उस बाण का नाम था मोहन। मनमोहन उस बाण का नाम था और वह 10 पुत्रों सहित भगवान ब्रह्मा जी पर वह बाण चलाया, जिसके कारण सभी काम वासनावश होकर वह संध्या नामक स्त्री के ऊपर सभी मोहित हो गए और कामदेव के वश होकर चलायमान वक्र दृष्टि द्वारा वह काम के वशीभूत होकर वह संध्या भी सभी की ओर देखने लगी और हम सब लोग बुद्धि भ्रष्ट होकर न जाने कब किस कारण, हमें इस बात का भी पता न लगा और सभी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े।
क्योंकि काम के वशीभूत हो जाने के कारण हमें किसी प्रकार का कुकर्म और पाप का विचार ही नहीं रहा। अतः हमने यह विचार ही मन से त्याग दिया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी और 10 पुत्र उस संध्या नामक स्त्री के पीछे पीछे दौड़ चले। जब ऐसा हुआ तो भगवान की सृष्टि कंपायमान हो उठी और आगे की कथा हम अगले अध्याय में आपको बताएंगे कि किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आकर उस पापमयी घटना से भगवान ने बचाया और उस संध्या का क्या हुआ। अतः आप हमारे अगले इस कथा को आप विस्तार पूर्वक जरूर सुनिएगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।